जो होना होता है अभी होता है। फियर को ओवरकम करना कर लो ना, अभी कौन रोक रहा है, अभी कर लो, बिल्कुल अभी। और जिसे ओवरकम करना है वो अभी कर भी रहा है ओवरकम, और जिसे नहीं करना वो कल्पना में है। आप में से कई लोग यहाँ बैठ करके मनी मन सोच रहे होंगे किस भाषा में सवाल पूछूं। अच्छा, आप आपकी बार जब ये कहेंगे पूछो तो हाँ भाई होगा। अच्छा, हिंदी में पूछूं या अंग्रेजी में पूछूं? अच्छा, इस तरीके से पूछूं कि उस तरीके से पूछूं? कहीं झिड़क ना दें। 2-3 सवालों के बड़े उल्टे पुल्टे जवाब दिए हैं उन्होंने। मेरी इज्जत का क्या होगा? इतने सारे पैशनेट्स बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? तो तमाम तरह की कल्पनाएं हैं जो मन में आ सकती हैं, और इन्हीं कल्पनाओं का नाम फियर है। इन्हीं कल्पनाओं का नाम फियर है। आप पहले तो कल्पना करते हो, फिर उसी कल्पना से डर जाते हो, और फिर कहते हो कि अब इसको ओवरकम कैसे करूं? मैं क्या बताऊं कैसे ओवरकम करूं? तुमने बैठे बैठे कल्पना की, तुम बैठे बैठे डर रहे हो, अब तुम जानो कैसे ओवरकम करोगे? मैं क्या बताऊं? मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि कल्पना मात्र है। इट इज जस्ट योर इमेजिनेशन। Fear as such does not exist except in your. Has anybody ever seen fear? Walking there, jumping from a parachute, coming up from a plane, dropping down from a fan or some place. किसी ने देखा है? कहाँ से पैदा होता है? यही पैदा होता है। खत्म कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। अब एक पेंटर है, वो कहता है मैं बड़ा जबरदस्त पेंटर हूँ, मैं आज एक खास पेंटिंग बनाऊंगा। तो बनाता है एक पेंटिंग, डरावनी, बिल्कुल बहुत उसी की कल्पना है, उसी को साकार कर रहा है, मूर्त रूप दे रहा है, बना रहा है पेंटिंग। और पेंटिंग बना करके उसको इतनी भयानक बना देता है कि खुद ही उससे डर जाता है। और जब खूब डर जाता है तो निकालता है तलवार और लगता है नाचने कि तू आ मार मुझे, आज ही खात्मा करता हूँ तेरा। तो पहले तो आप खुद कल्पना करते हो, फिर उस कल्पना से डर जाते हो, और फिर अपने डर से पूछते हो कि अब मैं इससे लड़ाई कैसे करूँ? तो आप कहते हो तलवार दो, सोटा दो, चप्पल दो, कूड़ा दो, कुछ दो ऐसा कि इसको फियर को खत्म करो। तो खत्म क्या करना है? देख लो कि एक मानसिक बीमारी है, बस इतना जानना बहुत है, और कुछ नहीं है फियर। जब भी भय उठे उसे लड़ो नहीं, उसे दबाओ नहीं, देख लो कि ये मानसिक है और कुछ नहीं है, इसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ मानसिक है। उससे लड़ने की जरूरत नहीं है कि तुम फियर को गदा से पीट रहे हो, क्या कर रहे हैं, फियर से लड़ाई कर रहे हैं। फियर से लड़ाई करके आज तक कोई नहीं जीता। Nobody has ever been able to fight and defeat fear. अगर कोई ऐसा बोलता है तो झूठ बोल रहा है। You only realize fear for what it is. And what is fear? And what is fear? An imagination. When you see fear for what it is, just an imagination, then don't suppress fear. Don't suppress fear. मेरा भाई है मेरा, तो बड़ा सा हमारा घर है ननिहाल में। तो रात में उसमें छत पे एक कमरे से दूसरे कमरे ही जाना हो तो लोगों को बड़ा डर लगता है, अंधेरा रहता है। छोटा शहर है, वहाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत ट्रैफिक चल रहा हो। तो क्या करता था, जब छोटा सा था, इतना सा, कमरे से निकलता था, छत से हो करके जाना है दूसरे कमरे, तो यहाँ से लेके मेरे को जितना ये है इतना ही और। तो उसका फॉर्मूला क्या था? होता था मुंडी नीचे, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, और कुछ बोलना शुरू कर देता था, अगली डगली पोको पोको पोको, और मुंडी नीचे करी, आँख बंद करी, और अगली डगली पोको पोको करते हुए वो निकल गया। अब ये सब जो है ये एस्केप्स है। कि फियर आया तो अगली डगली कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, कोई पॉजिटिव थॉट ले आ लिया दिमाग में। आप लोग तो पॉजिटिव थॉट के बड़े कायल होते हैं ना आजकल। तो फियर आया तो क्या करना चाहिए? फियर के लिए पॉजिटिव थॉट ले आ लो। नहीं, ये सब
फियर एक बीमारी है, पॉजिटिव थॉट दूसरी बीमारी है। अब ये जो पेंटर है जिसने एक भयानक पेंटिंग बनाई और उससे लड़ने लग गया, उस पर तो आप हंस लिए। और मैं एक दूसरी स्थिति बताता हूँ, उसने एक खूबसूरत राजकुमारी का चित्र बनाया और उससे प्यार में पड़ गया, और अब दिन रात ताला के उसको गुलाब देता है और बैठ करके आंखें भरता रहता है कि मिल नहीं रही है, जिंदगी बेकार है। तो पहला वाला नेगेटिव थॉट था, ये पॉजिटिव थॉट है। एक से बढ़कर एक बेवकूफियां हैं। In fear, they are living. See, everything is an imagination for you. Your fear, your love, your security, your hopes, your ambition. You are living an imaginary life. कभी कभी आपको पूछना पड़ता है ना कि सर जीवन क्या है, क्योंकि जी तो आप रहे ही नहीं, आप सिर्फ कल्पनाओं में हो। आपका सब कुछ मात्र काल्पनिक है। तो आपको इश्क भी काल्पनिक ही होता है। आपकी जो खुशी है वो भी काल्पनिक रहती है। आपको लगता बस है कि मैं खुश हो गया, और थोड़े दिन बाद पाते हैं कि सब गई। प्रमाण है कि काल्पनिक थी। Sir, there are two situations. Sir has raised a very pertinent issue. Should we dream or should we not? There are only two situations. Either a man is awake और ही स्लीपिंग। इन दो के अलावा कोई तीसरी अवस्था तो होती नहीं है कि होती है? आप इन दोनों के अलावा किसी तीसरी अवस्था में तो नहीं होते ना। या तो आप जगे हुए हो या आप सो रहे हो। सोता हुआ आदमी ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकता कि मैं सपने देखूं कि ना देखूं, क्योंकि ये प्रश्न पूछने के लिए चेतना चाहिए। वो तो सोया पड़ा है, वो कैसे पूछेगा? नहीं पूछ सकता ना। तो ये प्रश्न बेमानी हो गया सोते हुए आदमी के लिए। इट इज एन इररिलेवेंट क्वेश्चन फॉर अ मैन हु इज स्लीपिंग। एक सोते हुए एक आदमी सो रहा है और तुम सामने खड़े करके उसको लेक्चर दो, देखो भाई सपने में क्यों हो, सपना को देखना बड़ी गलत बात है। फिर तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, और वो अपना मस्त मगन में सपने देख रहा है। तो जहाँ तक सोते हुए आदमी का प्रश्न है, ये प्रश्न ही औचित्यहीन है। बात आ गई समझ में? और एक जगता हुआ आदमी जगा हुआ है, वो ये पूछेगा क्यों कि मैं सपने देखूं कि ना देखूं? उसके सामने तो यथार्थ है, सपनों का प्रश्न ही नहीं उठता। सपना कल्पना ही तो है ना, और हर कल्पना पास्ट से आती है। हर कल्पना आपके भूत से आती है, प्रेत वाला नहीं, पास्ट वाला। हर कल्पना पास्ट से आती है। आप किसी ऐसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जिसका किसी न किसी रूप में आपको पास्ट में अनुभव न हो। तो आपकी जो सो कॉल्ड ड्रीम्स हैं, उम्मीदें हैं, स्वप्न हैं, वो भी और कुछ नहीं है, वो आपके पास्ट की ही रिसाइकलिंग है। क्या आप चाहते हैं कि आपका आने वाला जीवन सिर्फ आपके पास्ट का रिप्ले मात्र हो? कि जैसे एक सीडी हो, उसमें कुछ नया बज ही नहीं सकता, उसमें जब भी बजेगा वही पुराना बजेगा जो उसमें फीड कर दिया गया है। क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरह का जीवन जिए? पर यदि आप सपनों भरा जीवन जिएंगे, और मुझे मालूम है आपको सपने बहुत प्रिय हैं, आप बात ही ऐसे करते, मेरे जीवन के सपने, मेरे सपनों का राजकुमार, माई ड्रीम जॉब। तो सपने आपको बहुत प्रिय हैं और आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं सपनों पर आघात कर रहा हूँ। पर आप ये समझिए कि आपका प्रत्येक सपना अपने आप में कुछ नया नहीं लिए हुए है। आपका हर सपना आपके अतीत से आ रहा है, और आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका भविष्य आपके अतीत की पुनरावृत्ति बन के रह जाए। क्या आप ये चाहते हैं? Do you want your past to be recycled again and again? Is that the kind of life you want to live? Then stop dreaming and wake up. The opposite of dreaming is awareness. The opposite of dreaming is watchfulness. Past gives the guidance for the refinement in future. No, the past cannot give guidance for refinement of future. Past can only give memories. The future is always new.
When the future is new, the past cannot be of much help. Remember, sir, what helped us in the past? What helped us in the past was our intelligence, and intelligence does not operate in imaginations. इस बात को ध्यान से समझिएगा. Intelligence and imaginations are opposite of each other, because intelligence requires watchfulness, and in dreams you cannot be watchful. If you are dreaming, can you be watchful? आंखों में जब सपने बसे हैं तो आंखों को यथार्थ नहीं दिख सकता. Intelligence requires watchfulness. So even in the past, what was of use to us, what helped us, was not our dreams but our watchfulness. And if there is anything that must be retained, it is watchfulness. Watchfulness का अर्थ होता है जागृति. Watchfulness का अर्थ होता है ध्यान, attention. वही अटेंशन पास्ट में भी आपके काम आया था और वही अटेंशन आज भी काम आएगा और भविष्य में भी. ठीक है, लेकिन अटेंशन के बारे में मजेदार बात यह है कि उसको सहेज के, समेट के, बंडल में बांध के रखा नहीं जा सकता. वो तात्कालिक होता है, मोमेंट टू मोमेंट होता है. तो यदि है तो है, नहीं है तो नहीं है. पास्ट में आप अटेंटिव थे, इससे ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता कि आप अभी भी अटेंटिव हैं या कि आगे भी अटेंटिव रहेंगे. अटेंशन इज समथिंग दैट हैज टू बी प्रैक्टिस मोमेंट टू मोमेंट. आई एम रीडिंग इट. This can depend on its past. That tree cannot depend on its past, because everything for that is new. Every passing day is new. What you call as learning from experience, जिसको आप बोलते हैं ना, यदि आपके मन में संशय उठ रहा हो तो सर क्या लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कोई महत्व ही नहीं रहा? ये उठ रहा है सर, एक्सपीरियंस का क्या है? You do not learn from experience. You learn from attention. What is experience? Let's understand it clearly. Experience is a duration, एक time period है, उसको याद बोलते हैं ना, अनुभव. That is the reason why you always talk of experience in a unit of time. आप बोलते हो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे ही बोलते हो ना. So what is experience? Experience is a collection of moments, one after the other. ठीक है? यदि कोई 5 वर्ष तक लगातार सोता रहे, एक गुलिवर की कहानियां पढ़ी होंगी आपने, बहुत लंबे समय तक सो गया था. अगर कोई 5 वर्ष तक लगातार सोता रहे तो क्या वो कुछ भी जान सकता है या सीख सकता है? What does that prove? That proves that time alone teaches nothing. And if experience is time, then experience is useless. But then we often find that people seem to be gaining through experience. If they are gaining through experience, they are not gaining through time. क्योंकि टाइम तो ऐसे भी बीत जाता है कि सोते सोते बिता दो. समय स्वयं कुछ नहीं सिखा सकता. सिखाता ये है कि यदि उस समय में ध्यान रहा है, उस समय में यदि ध्यान रहा है तो बहुत सारी बातों की फॉल्सनेस आपको दिख जाती है. न सिर्फ फॉल्सनेस दिख जाती है, बल्कि ये भी दिख जाता है कि क्या है जिसे मुझे अपने आप को प्रभावित नहीं करने देना है. ठीक है? अन्यथा एक्सपीरियंस अपने आप में कुछ नहीं दे सकता आपको. एक सीडी है, वो 20 साल से बजे जा रही है, उसका 20 साल का अनुभव है बजने का, तो वो क्या बेहतर हो गई एक नई सीडी से? नहीं हो गई. Experience is actually the interaction of the senses with the ambience, right? And whatever it perceives to it, that brings you suppose if a child goes partly and touches it, once he has touched it, he will never touch it again because he has got an experience through the sense of touch. And when he has avoids such things, so actually the experience has to be in some way guides to the future Please appreciate this.
I'll bring the question to you. The question is, the child often seems to be learning through his experiences. For example, if he touches a hot plate, then seems that he has learned not to touch hot things, and this will prevent him from getting burnt in the future. That is it. See, what we are trying to put forward in the name of experience is nothing but conditioning. Appreciate this. A plate is kept, and the plate is kept over a burner, a gas burner, right? The plate is black in color, correct? The burner is on, and it is 1 PM. The time is 1 PM. ठीक है? बच्चा जाता है, प्लेट को छूता है और जल जाता है. How will he come to know what factor caused the burn? उसे कैसे पता चलेगा कि जलने का कारण क्या था? There are many reasons that are simultaneously present. One, the plate is black. If the child is small, he may think कि काली चीज छूने से जल जाती है. Second, the plate is kept on a gas stove. वो ये भी सोच सकता है कि गैस स्टोव पे जो भी रखा है छूने से जल जाते हैं, भले ही वो ऑन है कि नहीं है, इग्नाइटेड है कि नहीं है. The gas stove is kept in the kitchen. वो ये भी सोच सकता है कि किचन में जो कुछ होता है वो जला देता है. वक्त हुआ है 1 बजा है, वो ये भी सोच सकता है कि 1 बजे किसी चीज को छुओ तो जल जाओगे. How does the child know that I have been burned because this flame was there? How does the child know that? Remember, I have talked of only 5 possible reasons. There are 50 other possible reasons. बच्चा अभी मम्मी से झगड़ के आया है, मम्मी से झगड़ के आता है, किचन में घुसता है, प्लेट छूता है और जल जाता है. He may as well think कि अच्छा मम्मी से झगड़ने के बाद जल जाते हैं, तो मम्मी से झगड़ना मत. ये हुआ लेसन. How does the child know what exactly is the reason for him getting burned? बोलिए, उसे कैसे पता चलता है कि जलने का कारण ये नहीं है कि ये प्लेट काली है, जलने का कारण ये भी नहीं है कि 1 बज रहा है, जलने का कारण ये भी नहीं है कि चूल्हे पे रखी है, जलने का कारण ये है कि ये फ्लेम ऑन की है. कैसे पता चलता है उसको? By telling him. If you don't tell him, he will not come to know. You have to tell a child that he is thirsty. A child looks at a flower. Do you have to tell him that it is beautiful? That the child learns through his attention. Through his attention. And if we are not attentive enough, we will make mistakes. We will allocate false reasons to events. अगर हम ध्यान में नहीं हैं, तो हम हमेशा किसी भी प्रभाव के सही वजहों को नहीं जान पाएंगे. कॉज एंड इफेक्ट गड़बड़ हो जाएगा. अब जैसे मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा हुआ है कुतुब मीनार के नीचे, पहुंचा है वहां पर, देखता वहां से जनाजा निकल रहा है, कुतुब मीनार के नीचे से जनाजा निकल रहा है, तो तुरंत क्या बोलता है कि लोगों को कितनी बार समझाया है कि इतना ऊपर मत चढ़ा करो. जस्ट बिकॉज देयर इज अ फ्यूनरल प्रोसेशन going close to the Qutub Minar, does it mean कि वो ऊपर से गिरा नीचे? How do you make such mistakes? ये mistakes कैसे हो जाती है? क्योंकि हम ध्यान में नहीं हैं. Experience तो क्या है? Experience सिर्फ घटनाओं का एक समूह है. जैसा आपने बोला कि सेंसर आपको कुछ दे रही है, सेंसर्स कुछ दे सकती हैं, ऑलराइट,
एक शराबी होता है, उसको भी उसकी सेंसेस सब दे रही होती है, सेंसेस तो दे रही होती है, बट इज ही एबल टू मेक एनी सेंस आउट ऑफ व्हाट ही इज रिसीविंग? आप बात समझ रहे हैं? आपको जो दिखाई दे रहा है, एक शराबी को भी दिखाई वही देता है, बल्कि कई बार आपसे ज्यादा दिखाई देता है। आपको 4 दिखाई देती है, उसे 8 दिखाई देती है। और क्या वो इससे कुछ भी अर्थ निकाल पाता है? सिर्फ अगर डेटा की बात है कि ऑप्टिकल डेटा आ रहा है या कुछ वेव्स हैं जो कान में जा रही हैं, तो जो वेव्स आपकी आंख में जा रही हैं वही वेव्स एक शराबी की आंख में भी जा रही हैं, पर क्या वो उनसे कुछ भी अर्थ निकाल पाता है? नहीं निकाल पाता ना। जो सूरज की रोशनी उस जिंदा पेड़ पे पड़ती है वही इस पे भी पड़ सकती है। उसके लिए उस रोशनी के कुछ मायने हैं, इसके लिए कुछ मायने नहीं है। व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे आप लाइफ बोलते हैं? वो क्वालिटी एक्सपीरियंस या मेमोरी नहीं है, वो क्वालिटी है कॉन्शियसनेस की, जीवंतता की, चेतना की। और चेतना इस क्षण की होती है, तात्कालिक होती है। बात समझ रहे हैं? चेतना पास्ट से नहीं आती है कि मेरी कल की चेतना है वो आज आ जाएगी। चेतना का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए, अटेंशन, ध्यान। ध्यान